कार्यक्रम के प्रायोजक हैं We are the Frontline Group. हुनर है तो कदर है। देश का भविष्य बहुत कुछ युवाओं पर निर्भर है, क्योंकि ये ही युवा कल देश का भविष्य होंगे और आगे चलकर बागडोर संभालेंगे। ऐसे में जरूरी है कि युवा अपने करियर का सही चुनाव करें और नई नई ऊंचाइयों को छू सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रीना और बातें करियर की में आपका स्वागत करती हूं। तो शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। सबसे पहले देखते हैं हाइलाइट्स। देखेंगे सफलता पाने के गुण, जानेंगे कैसे करें करियर चुनाव, मिलेंगे काउंसलर से, देखेंगे क्या है देश भर के रोजगार समाचार। हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें तकरीबन 24 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा और उनको स्किल करके उनका भविष्य निर्माण किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री का सपना है कि देश के युवाओं को स्किल करके उन्हें रोजगार परक बनाया जा सके। ऐसे में साओ paulo में होने वाले वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में अपनी जगह बनाने के लिए मौजूद भारतीय युवा खासी मेहनत कर रहे हैं। उनकी कोशिश विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्किल सेट के जरिए अपनी प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने ला पाने की है। भारत के रिटेल मार्केट में काफी बूम देखी गई है और हो भी क्यों ना, रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट की बिक्री के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास जो कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स की बढ़ोतरी से हम सबकी लाइफस्टाइल भी प्रभावित हुई है। अगर रोजगार के नजरिए से देखें तो इन शॉपिंग मॉल्स ने युवाओं के लिए नौकरी के अनेक अवसर प्रदान किए। इन्हीं में से एक करियर ऑप्शन है विजुअल मर्चेंडाइजिंग का, जो रिटेल मार्केट से सीधा जुड़ा हुआ है। हमें एक थीम दिया गया है जो कि है ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी। हमें उस थीम पे काम करना है। बेसिकली हमें एक स्पेस दिया गया है 6 फीट बाय 4 फीट का, तो उसमें हमें इस थीम के ऊपर रिसर्च वगैरह, कल जैसे हमें रिसर्च करनी थी सबसे पहले इस थीम पे, और फिर हमें एक डिस्प्ले तैयार करना है किसी एक ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड चूज़ करके उसका कोई एक प्रोडक्ट लेके उसके लिए डिस्प्ले तैयार करना है। जो मर्चेंडाइजिंग कोर्स में जनरली जो हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं दैट इज़ किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है। आप किसी भी मॉल में जाते हैं या किसी भी मार्केट में जाते हैं, आज की डेट में वहाँ पे आप एज अ कस्टमर जब वॉक इन करते हैं तो आप वहाँ जो देखते हैं वो देखते हैं कि किस तरह से उस स्टोर का ड्रेसिंग हुआ है। जब हम एंटर कर रहे होते हैं तो एक विंडो होता है, उस विंडो डिस्प्ले को किस तरह से हम और बेहतरीन बना सकते हैं, दैट इज़ व्हाट विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज़ अबाउट। विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक तरह की कला है जो आपको मॉल्स के विभिन्न आउटलेट्स पर विंडो डिस्प्ले सिखाता है। जब कभी आप किसी स्टोर के विंडो डिस्प्ले को देखते हैं तो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। विंडो शॉपिंग एवं अधिक कस्टमर को आकर्षित करने के लिए नए नए डिजाइन्स को इस आर्ट के जरिए प्रदर्शित किया जाता है। मर्चेंडाइजिंग में आप कस्टमर को एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। आप इसमें कोशिश करते हो कि आपकी सेल्स बढ़ें, क्योंकि कस्टमर अट्रैक्ट होगा, आपके शोरूम में उतने लोग आएंगे और जितने लोग आएंगे पॉसिबली उनमें से एटलीस्ट 50% विल डेफिनेटली बाय समथिंग। सो ये टारगेट रखते हुए विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्किल को इंट्रोड्यूस किया गया। विजुअल मर्चेंडाइजिंग बेसिकली हमारा काम होता है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, ताकि ज़्यादा लोग आएँ, देखें और जो प्रोडक्ट हम एडवर्टाइज कर रहे हैं वो ख़रीदें। तो वही हमारा काम है। पिछले कुछ वर्षों की तुलना रिटेल मार्केट में खासा उछाल देखा गया है, जिसका रिजल्ट रोज खुल रहे शॉपिंग मॉल्स है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस करियर ऑप्शन में नौकरियां तो बहुत है। हर एक आउटलेट पर प्रोफेशनल विजुअल मर्चेंडाइजर्स की खासा जरूरत होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार लाइफस्टाइल व्यापार $600 अरब का खुदरा उद्योग का 40% बनाता है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग की बहुत मांग है। यह क्षेत्र सीधे बढ़ती अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। जितना अधिक विक्रेता खर्चेगा उतना ही इसमें स्कोप है। 15 इयर्स में इसका ग्रोथ बहुत हुआ है हमारे कंट्री में। अब्रॉड पहले से चल रहा है, बट इंडिया में ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है
एंड ये स्किल भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ल्ड स्किल में। इसका इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि वर्ल्ड स्किल क्योंकि विजुअल मर्चेंडाइजिंग जब भी हमें कोई भी स्टोर को खड़ा करना है उसमें सबसे पहला काम होता है कंपनी का कि वो अपने ब्रांड की इमेज लोगों तक प्रोजेक्ट करे, और वो प्रोजेक्शन तभी हो सकता है अगर हम उसको अच्छे से प्रेजेंट करें। सो दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग, हाउ टू प्रेजेंट अ गुड डिस्प्ले फॉर दैट ब्रांड। इस कोर्स में इच्छुक छात्र इसकी पढ़ाई किसी भी अच्छे डिजाइनिंग कॉलेज से कर सकते हैं। 6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्सेज से लेकर लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी आप इस फील्ड में कर सकते हैं। कोर्स के दौरान आपको डिस्प्ले से लेकर प्रेजेंटेशन, डिजाइनिंग आदि सब सिखाया जाता है। कोर्स पूरा करने के बाद आप किसी भी नामी ब्रांड के साथ अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। हमारी जो एकेडमिक्स में वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग में थ्योरी का कम काम होता है और प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। हमें बताया जाता है जैसे किसी एक स्टोर के अंदर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उन स्टोर में डिस्प्ले कैसे किया जाता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मर्केंडाइज होता है वो कैसे रखा जाता है, ताकि मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, जो चीज़ें उन्हें चाहिए और ज़्यादा अट्रैक्ट भी हों वो ख़रीदने के लिए। विजुअल मर्चेंडाइजिंग कोर्स जो है निफ्ट में स्टार्ट हुआ था आज से 15 ईयर्स पहले, 15-16 ईयर्स पहले। एंड इसको जब स्टार्ट किया गया था तो पीपल हैड इन देयर माइंड कि रिटेल स्टोर को कैसे हम इरेक्ट करें, दैट इज़ द मेन थिंग। सो हम किसी भी स्टोर में जाके सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि बस हमें बाहर कैसा दिख रहा है वो उसको ध्यान रखें, बट अंदर भी कैसा है उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। सो इसलिए ये कोर्स शुरू किया गया था। अभी ये कोर्स निफ्ट में एज अ स्पेशलाइजेशन कोर्स फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंडर होता है, जो सेमेस्टर 3 ऑनवर्ड्स विच इज़ सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाया जाता है 4 साल के प्रोग्राम में। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 3 साल ये कोर्स इंटीग्रेटेड है। अगर आपको क्रिएटिव काम करने में दिलचस्पी है तो ये क्षेत्र हो सकता है आपके लिए बेहतरीन। करियर दर्पण में इस बार रूबरू हो पाएंगे मैनेजमेंट से। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे इस क्षेत्र में क्या है संभावनाएं और स्कोप। देश भर के कॉलेज के युवाओं के लिए अभी महत्वपूर्ण समय चल रहा है, क्योंकि ये वक्त है प्लेसमेंट्स का। कॉलेज में की गई मेहनत ही आपको अंत में अच्छे कॉलेज प्लेसमेंट्स दिलवाते हैं। इसलिए छात्रों के लिए यह बेहद आवश्यक है कि वो इंटरव्यू देने से पहले उसके लिए सही तरह से तैयारी करें। हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है प्लेसमेंट के लिए, एंड स्पेशली फ्यू सब्जेक्ट्स दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर प्लेसमेंट रिलेटेड. For example, take management skills. It has something like sales and negotiation, boss management. So ये सब क्या होता है, ये सब subjects are directed towards placement, activities. पहले हमको aptitude वगैरह, फिर group discussion, ये वाला training nearly for 3 months, 4 months rigorous training we have. Then we also have got courses where we are taught specific skills. Like sales and negotiation, like how to emotionally be intelligent. ये पूरा हमको अभी first at the start itself we are taught all this. Then what we do, we build up on all this. We are given tests on all this. Our test कैसा है, a PPT or presentation. We nearly give 4 to 5 presentation at least every trimester. कैंपस में अच्छे पैकेज पर प्लेस होना तो हर कोई चाहता है, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी कॉलेज के पहले साल से ही शुरू कर दे। कॉलेज फैकल्टी भी अब छात्रों पर खासा ध्यान दे रही है और करिकुलम के साथ उनको इसकी भी तैयारी करवाई जाती है। हर एक बच्चा मैनेजमेंट स्कूल इसलिए ज्वाइन करता है कि उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम्बिशन इज वेयर डू आई गेट प्लेस्ड, व्हाट इज़ द सैलरी चेक दैट आई गेट व्हेन आई गेट आउट ऑफ द कैंपस। सो हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि इट इज़ नॉट ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स, इट इज़ अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज वेल। हाउ गुड ही सी इन वर्क एथिक्स, उनका वर्क एथिक्स कैसा है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है उनका, ये पूरा इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं उनको। इट इज़ नॉट अबाउट द एंड रिजल्ट अलोन। सो वो प्लेसमेंट अपने आप सिक्योर करना है उनको। इट इज़ नॉट दैट वी गिव देम जॉब्स, वी मेक देम प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्क एथिक्स हो, चाहे उनका वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे उनका प्रोफेशनल अप्रोच हो, ये हम पूरा उनके ऊपर ध्यान देते हैं।
it is not, no, we will not assure them the jobs. But however, we will make them placement ready. कोई भी कंपनी आती है, जनरल फॉर्मेट होता है कि एक उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद सिचुएशन एनालिसिस होती है या पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो हमने नोटिस किया है कि कुछ बच्चे जो हैं ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक कुछ और होगा, और लेकिन क्योंकि उन्हें बोलना है तो वो बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। तो हम उनको एक बहुत ही फोकस ट्रेनिंग देते हैं कि आपको ग्रुप डिस्कशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। कई बच्चे होते हैं वो इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि उनका पेन हाथ में होता है और हिल रहा होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि पेन हिल रहा है तो इंटरव्यूअर या जो टीम देख रही है जीडी को, वो समझ रही है कि मेरे को टेंशन है इसलिए मेरा हाथ हिल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें उन्हें समझानी पड़ती हैं, उनको ट्रेन करना पड़ता है। तो हम एटलीस्ट 6-7 मॉक जीडी करते हैं, इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं जो उनको फीडबैक देते हैं। फिर द सेम प्रोसेस गोज इन फॉर पीआई। एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए ई कॉमर्स का क्षेत्र नए रिक्रूटर की तरह उभरा है। सूत्रों की माने तो साल 2014-15 के ज्यादातर एमबीए प्लेसमेंट्स ई कॉमर्स में होते देखे गए हैं। ई कॉमर्स आजकल बूम पर है। ई कॉमर्स कंपनीज काफ़ी अच्छी सैलरीज दे रही हैं, बच्चों को काफ़ी एक्साइटमेंट है उस डोमेन में जाने के लिए। तो पहली चीज़, बच्चे को क्रेडिट कार्ड यूज़ करना आता है या नहीं आता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कैसे चूज़ करें प्रोडक्ट। तो जब तक बच्चे को खुद नहीं पता होगा, बच्चा वहाँ जाकर उस कंपनी में शायद जॉब भी नहीं कर पाएगा। बढ़ते हुए ऑनलाइन शॉपिंग क्रेज के इस क्षेत्र में टर्नओवर के साथ साथ नौकरियां भी उत्पन्न की है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ई कॉमर्स उद्योग 2019 तक $90 बिलियन होने की उम्मीद है। अगले 2-3 साल में ये इंडस्ट्री करीबन 50,000 लोगों को नौकरियां देगी। It's actually good that now we have online platforms and उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो कस्टमर को डिस्काउंट्स के बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता है, एक पूरी सेल्स फोर्स नहीं रखी है उन्होंने। आप किसी भी एक बड़े शोरूम में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एसी चल रहे हैं, लाइट्स चल रही हैं, पावर यूज़ हो रही है, सेल्समैन हैं, फिर आपने पूरा कैसे रखा हुआ है सामान, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो आई थिंक कि जब ऑनलाइन आप ख़रीदते हो तो यू सेव ऑल दैट कॉस्ट जो एक कंपनी प्रैक्टिकली एक बड़ा स्टोर बनाने में खर्च करती है। तो दैट ऑल बेनिफिट गोज़ टू द कस्टमर। दिस ट्रेंड इज़ गोइंग टू स्टे एंड मोर पीपल विल नाउ गेट इनटू दैट। अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होना हर छात्र का लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। जानेंगे और भी करियर ऑप्शंस के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। अपने हाथों की गर्मी से सूरज सुनहरा रोशन कर ले, मौके चल के खुद आएंगे। जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर जिधर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। अब आप भी चुनिए सफलता की राह। मिस कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। Giant in telecom infrastructure. Customer trustworthy services. (24/7) operations all over India. We are the Frontline Group. चलिए देखते हैं करियर काउंसलर। यूपीएससी की परीक्षा अपने आप में ही काफी कठिन मानी जाती है। अफसर बनना या नीली बत्ती हासिल करने का सफर आसान नहीं है। इसमें कड़ी मेहनत के साथ साथ लगन की जरूरत भी है। यूपीएससी की परीक्षा को 3 भागों में बांटा गया है।
यूपीएससी प्री, यूपीएससी मेंस और यूपीएससी पर्सनल इंटरव्यू। यूपीएससी की प्री और मेंस की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अब वक्त आ रहा है पर्सनल इंटरव्यू की परीक्षा का। पर्सनल इंटरव्यू में मेंस की चयनित छात्र छात्राएं पैनल के सामने 1-to-1 इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं, जिसमें सफल होने के बाद आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। यूपीएससी की जो परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साक्षात्कार का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है। मुख्य परीक्षा में जो भी अंक आपको मिलते हैं उसके साथ साक्षात्कार के जो अंक होते हैं, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तब अंतिम चयन तालिका तैयार होती है। यानी कि आपने जो भी कुछ मेन एग्जामिनेशन में मार्क्स पाए हैं, जो भी कुछ आपको इंटरव्यू में मिला है, इन दोनों मार्क्स को जब कंबाइंड कर देंगे तो फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन टैली तैयार होगी। एक ही परीक्षा में 23 जगहों के लिए अपना आवेदन कर रहे हैं। अब उसमें ग्रुप ए सर्विसेज में रैंक ए सर्विस से लेकर के 1, 2, 3, 4 करते हुए 23rd सर्विसेज तक है। तो मेरे इंटरव्यू की परफॉर्मेंस से 3 बातें हो सकती हैं कि मैं ग्रुप ए की सर्विस में जा सकता हूं, मैं ग्रुप बी की सर्विसेज में जा सकता हूं, या फिर इंटरव्यू में जरा सा भी कमी होने के कारण मेरा सिलेक्शन प्रोसेस से ही सीधे सीधे मैं बाहर हो सकता हूं। इसलिए इंटरव्यू फैक्टर जो होता है ये लास्ट मोमेंट पर बहुत ही डिसाइडिंग है, बहुत निर्णायक है। पीआई में पूछे जाने वाले सवाल असेसमेंट बेसिस पे होते हैं, जिनका जवाब पूरी तरह से आपके बौद्धिक स्तर पर निर्भर करता है। यूपीएससी प्री और मेंस में आए प्रश्नों में से एकदम हटकर सवाल पूछे जाते हैं। साक्षात्कार कार्यक्रम होता है, उसको हम 4 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो स्वयं आपका बायोडेटा यानी कि आपका नाम, उसका अर्थ, उससे जुड़े हुए अगर कोई ऐतिहासिक और बड़े नामी गिरामी कोई व्यक्ति हुए हैं उनके विषय में। दूसरा, आपका जन्मस्थान और गृह जनपद, वहाँ की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, वहाँ के सांसद और विधायक कौन कौन से हैं, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, क्या वो राजनीति, समाज, संस्कृति इत्यादि के क्षेत्र में कोई विशेष ख्याति प्राप्त या पहचान वाला क्षेत्र है। तीसरा, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई किन शैक्षणिक संस्थानों से की है। पहला और बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा स्वयं का जीवन वृत्तांत, बायोडेटा। इसलिए हर व्यक्ति को जो भी इंटरव्यू देने अभ्यर्थी जा रहा है, अपने बायोडेटा पर बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अक्सर छात्र छात्राएं इंटरव्यू के दौरान बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनका चयन नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं कैरियर एक्सपर्ट से कि कैसे करें तैयारी। बॉडी लैंग्वेज, जिसको कि हम देह भाषा कहते हैं, उसका विशेष महत्व है, क्योंकि जब आप किसी भी साक्षात्कार में बोर्ड के सामने उपस्थित होते हैं तो आप कमरे में कैसे प्रवेश करते हैं, आप बोर्ड और चेयरमैन के सदस्यों को जो बैठे हैं उनका कैसे अभिवादन करते हैं, आप कैसे उठते बैठते हैं, आप उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय कितने सहज और आत्मविश्वास से भरे मालूम होते हैं, आपकी भाषा, शब्दों का चयन ये क्या है, आप बात करते वक्त किधर नज़रें से देख रहे हैं, किधर उनको अपनी ओर आकर्षित करने का क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा हाथ या अपने शरीर के अंगों को हिलाते रहते हैं, या आप विशेष प्रकार की बातचीत करते समय विशेष प्रकार की बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर बनाते हैं, इन सब का बड़ा असर पड़ता है। पर्सनल इंटरव्यू यूपीएससी की परीक्षा का आखिरी पड़ाव है। इसमें अच्छे मार्क्स आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इसकी तैयारी पूरी प्लानिंग और समझदारी से करें। मेडिकल साइंस में यूं तो कई करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे डॉक्टर, एमआर, फिजियोथेरेपिस्ट आदि, लेकिन एक और सफल करियर इस फील्ड में देखा गया है। क्या है वो ऑप्शन? जानने के लिए देखते हैं सेगमेंट करियर मंत्रा। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पेशा देश के युवाओं के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। ऐसे में नर्सिंग के क्षेत्र में जाकर आप समाज और आम लोगों से सीधा जुड़कर उनकी मदद कर सकते हैं। मैं नर्सिंग में एडमिशन लिया क्योंकि ये नर्सिंग प्रोफेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि अच्छी लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्व करना पड़ता है, लोगों के लिए सेवा करना पड़ता है, क्योंकि लोग अभी अपने बारे में सोचता है।
तो मुझे लगता है नर्सिंग ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे हम अपने बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर लोगों के बारे में सोचते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है नर्सिंग एक ऐसा चीज़ है जो हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। ओके, तो उस हिसाब से लाइक नर्सिंग का बेसिक थिंग वही है, सर्विस करना है, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे वो बेसिक नर्सिंग हो, चाहे वो पोस्ट बेसिक हो, चाहे वो एमएससी हो। Nursing courses, it is a oldest profession in the world, and this course is always is a more honorable and it is a more job-oriented courses. And nursing courses will be serving the people and as well as to the patients, and it will be the nurses are working in the hospital sectors, community sectors and psychiatry hospital sectors. जो युवा मेडिकल साइंसेस के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए नर्सिंग का करियर बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें स्कोप के साथ अच्छी ग्रोथ भी शामिल है। विदेश में ये 100% का जॉब है, मिलता है। सो प्लस इन इंडिया में there is no job, without job no nurses are there available in India, because it is a 100% job oriented courses. So after the degree or diploma or master degrees, they can work as their capacities in various hospitals and various sectors and various health sectors. They can work for the hospitals, and it is a 100% job guaranteed courses. So these courses, if you join once, they can become the staff nurse, they can become a matron, they become a nursing superintendent, they become a nurse educator, they can become a nurse director. डॉक्टर के बाद नर्सेज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि आपने सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रखी हो। विभिन्न प्रकार के कोर्सेज नर्सिंग में उपलब्ध है, आप अपने इंटरेस्ट अनुसार इनका चुनाव कर सकते हैं। जीएनएम ये डिप्लोमा कोर्स है, और डिप्लोमा कोर्स का 3 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स एंड 6 मंथ इंटर्नशिप का कोर्स है। वो बाद में वो 3.5 ईयर कोर्स का बाद में वो कॉल्ड एज ए जीएनएम डिप्लोमा होल्डर, सो दे कैन वर्क इन ऑल द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एट विलेज लेवल and also hospital level. They can work as staff nurses, and they are after the diploma they can also go for the BSc nursing, that's called degree nursing, and that degree nursing they can be having the more scope in the teaching line as well as to the supervision areas. जीएनएम पढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है प्रैक्टिकल हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जो जीएनएम स्टूडेंट्स होते हैं वो जाके कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, उनको हॉस्पिटल में ही काम करना है। जहाँ तक बीएससी, एमएससी या फिर पीएचडी, एमफिल हम बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं एज वेल एज़ हम लोग एक लेक्चरर के हिसाब से, जैसे मैं काम कर रही हूँ, कॉलेज पे काम कर सकते हैं, एज वेल एज़ आप कम्युनिटी पे भी काम कर सकते हो। और पढ़ाई में थोड़ा बहुत ज़्यादा हम लोग डीप पढ़ते हैं बीएससी में, लाइक जीएनएम से ज़्यादा हम लोग ज़्यादा बीएससी में पढ़ाई करते हैं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा डीप जाते हैं एमएससी में, एमफिल में। और वो सब चीज़ में क्या होता है हम लोग कुछ स्पेशलिटी लेते हैं। एमएससी में क्या होता है हम लोग कोई भी एक स्पेशल सब्जेक्ट, जैसे पीडियाट्रिक नर्सिंग जैसे बोलते हैं, वो एक्चुअली हम लोग ओनली बच्चों को कैसे केयर देते हैं, उनका क्या नीड है, वो सब चीज़ को लेकर काम करते हैं। और कम्युनिटी जैसे हम स्पेशलिटी करेंगे तो कम्युनिटी एरिया में जैसे गांव में हम लोग जाते हैं, वहाँ के लोगों का क्या प्रॉब्लम है वो सब ढूंढते हैं, और उस हिसाब से कम खर्चे में हम लोग कैसे उन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं वो सब देखते हैं। नर्सिंग का कोर्स पूरा करने के बाद आपको हॉस्पिटल में कुछ महीनों के लिए इंटर्नशिप करनी होती है, ताकि आप अच्छे से की हुई पढ़ाई को प्रैक्टिकली कर पाएं। फर्स्ट ईयर में मैंने सब्जेक्ट पढ़ा बेसिक थिंग्स इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो हमको नर्सिंग के बेसिक थिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारा दैहिक गठन, जो हमारा शरीर का जो गठन होता है, इसमें क्या होता है, हेड टू फुट क्या क्या होता है, सबके बारे में हमको पता है। बेसिकली हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक, ब्रेन, all the things comes in our anatomy and physiology subject. And we study about nutrition, personal hygiene, we study about in microbiology, in anatomy included, and we study community, psychology, sociology. नर्सिंग का ये प्रोफेशन बहुत ही गंभीर है, आपकी एक चूक किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, इसलिए ये जरूर ध्यान रहे कि आप ये कोर्स तभी करने का सोचें जब आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। दोस्तों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
एक मिस्ड कॉल, एक मिस्ड कॉल में क्या रखा है? एक मिस्ड कॉल देने से क्या बदल सकता है? एक मिस्ड कॉल देने से आंखों की मायूसी चमक में बदल सकती है। हेलो हेलो, और उम्मीदें वो शायद पक्के इरादों में। एक मिस्ड कॉल देने से नए रास्ते खुल सकते हैं, जिंदगी का नजरिया बदल सकता है, घर वालों का रवैया बदल सकता है, और लोगों की नजरें भी, और आने वाला कल भी। हमारी तरह अपना मनपसंद कोर्स चुन चलिए सफलता की राह पर। मिस्ड कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। Giant in telecom infrastructure. Customer trustworthy services. (24/7) operations all over India. We are the Frontline Group. अब वक्त हो चला है देश भर में उपलब्ध रोजगार समाचारों के बारे में जानने का। एम्प्लॉयमेंट न्यूज के जरिए आप पा सकते हैं एक बेहतरीन नौकरी और बना सकते हैं अपना भविष्य मजबूत और सुरक्षित। आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभिन्न पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। तकनीकी अधिकारी, शोध अधिकारी जैसे पदों के लिए प्रासंगिक विषयों में ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 12 मई 2015 से पहले इसकी वेबसाइट पर जाएं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मैनेजर एवं सेक्शन ऑफिसर के पद के लिए आवेदन स्वीकार करता है। इस रिक्ति के लिए पद अनुसार योग्यता होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 16 अप्रैल 2015 से पहले इसकी वेबसाइट पर जाएं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन स्वीकार करता है। अगर आप किसी बल में इंस्पेक्टर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2015 है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सीबीआई की दी गई वेबसाइट पर जाएं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य के लिए आवेदन स्वीकार करता है। अप्लाई करने के लिए अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2015 है। अधिक जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट पर जाएं। दोस्तों, आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार। आप हमें ईमेल्स जरूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी है bckdnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ और नए करियर ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे हुनर है तो कदर है। We are the Frontline Group.